न्यूज़ 43 खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं गोपाल नगर वार्ड के एक ऐसे व्यक्ति से जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अनिल करेरावन जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद अखिलेश जी, आपको व समस्त न्यूज़ 43 टीम को व समस्त दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। जी सर, अपने बारे में थोड़ा बताइए। आप किस क्षेत्र में कार्य करते थे, कैसे इस क्षेत्र में आना हुआ? जी अखिलेश जी, मैं जब 4th स्टैंडर्ड में था तो पिताजी आर्मी से रिटायर हुए थे और फिर हम यहाँ नजफगढ़ में शिफ्ट हो गए थे जी। और इस बात को अराउंड 25 से 27-28 के आसपास साल हो गए हम लोग को, जब हम लोग नजफगढ़ में यहाँ गोपाल नगर वार्ड में शिफ्ट हो गए थे जी। तो स्कूलिंग मेरी कृष्णा मॉडल से, उसके बाद द्वारका जिनवानी से 12th करी मैंने। उसके बाद फिर अपना होटल मैनेजमेंट मैंने IHM भोपाल से होटल मैनेजमेंट किया हुआ है जी। और उसके बाद मैंने ताज पैलेस होटल में एज ए बटलर, उसके बाद फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में और उसके लास्ट जॉब जो मेरी थी वो BL कपूर हॉस्पिटल में जी। तो लगभग मेरे को 14 ईयर के आसपास का मेरा टोटल एक्सपीरियंस है रहा जो वर्किंग का। और पिछले लगभग 6 साल से मैं अपना सीरियस पॉलिटिक्स में है। तो इतनी MNCs में काम करने के बाद आपने राजनीति में आने का फैसला क्यों किया? राजनीति में आने का फैसला बड़ा ही एक टफ चॉइस थी स्टार्टिंग में, क्योंकि लाइफ सेटल थी, जॉब कर रहे थे, अच्छी बड़ी अपनी जॉब चल रही थी जी। तो मैं आपको उसका एक वाक़या बताता हूँ। एक्चुअली एक मेरे फ्रेंड थे, उनके साथ थोड़ा फादर के साथ में मिस हैपनिंग हो गई थी तो आज वो स्वस्थ हैं भगवान की दया से। तो जब उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हुई, हम उनको हॉस्पिटल में लेके गए। नियर बाई अपना जाफरपुर हॉस्पिटल पड़ता है तो एम्बुलेंस उनको जाफरपुर हॉस्पिटल ही लेके गई और जब वहाँ गए तो बड़ा ही अजीब सा सिचुएशन लगा कि अपने नजफगढ़ में कहीं पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अल्ट्रासाउंड तक की फैसिलिटी नहीं है। आप मतलब ये सोच के एक अजीब सा लगता है। उनको वहाँ हम लेके गए, उसके बाद उन्होंने रेफ़र कर दिया सफदरजंग के लिए। फिर हम सफदरजंग पहुँचे हम अराउंड 4-5 बजे के आसपास, जब तक वो मॉर्निंग वाले डॉक्टर आ चुके थे। फिर इवनिंग जो वाले डॉक्टर का राउंड था उस टाइम उनका चेकअप होना था। तो आप ये मानो रात को 10 बजे जाके डॉक्टर ने उनको चेकअप किया है जी। तो एक सुबह की घटना और रात तक डॉक्टर कोई मिला नहीं। तो मतलब एक इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक नजफगढ़ जो लगभग 3 लाख वोटर हैं और इतनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा एक एरिया है हमारा, और एक अल्ट्रासाउंड नहीं। आप मतलब कैसे एजम्पशन भी हम नहीं कर सकते ये सोच के, क्योंकि मैं खुद हॉस्पिटल लाइन में भी रहा हूँ, होटल लाइन में भी रहा हूँ तो एक अल्ट्रासाउंड तो एक बेसिक नीड है जी। हमारे क्षेत्र में। अगर अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी भी नहीं है और उस टाइम बड़ा ही मतलब सारी रात एक अजीब सी वो रही। भाई चलो बाबा हरिदास की कृपा से हमारे अंकल जी स्वस्थ हो गए, लेकिन बाद में हम लोग मतलब हमेशा ये मन में रहा कि यार इतना मतलब एक छोटी सी फैसिलिटी हमारे एरिया में नहीं है। तो ये बड़ी ही मतलब काफ़ी परेशान किया इस बात ने हमें। और फिर हम लोग ऐसे यार दोस्तों में चर्चा होती थी कि भाई फिर राजनीति पे चर्चा आ गई कि भाई हो क्या रहा है हमारे क्षेत्र में। जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मतलब एक तरह से इतना बड़ा क्षेत्र होते हुए भी उसको दिल्ली से एक तरह से अलग से छोड़ दिया गया है। डेवलपमेंट के बारे में कहें, कितनी भी सरकारें रही, किसी भी पार्टी की सरकारें रही, पार्टियां अपनी जगह पे हैं, लेकिन आप डेवलपमेंट की बात करो तो ऐसा लगता है कि नजफगढ़ के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है और नजफगढ़ को एक बैकड्रॉप सा छोड़ दिया गया है जी। तो हम लोग ऐसी चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यही आया कि भाई जितने भी निष्कर्ष निकला ये निकला कि भाई हम लोग बोलते रहेंगे, बोलने से होगा क्या जी। हम लोग सुनते हैं और हमेशा हम देखते हैं, टीवी में भी दिखाते हैं, हमेशा मीडिया में हर कोई नेता भी कहता है कि पढ़े लिखे युवा को आगे आना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए। अगर व्यवस्था को परिवर्तन करना है तो सत्ता में आना ज़रूरी है। लेकिन वो चीज़ हमने फिर महसूस करी कि भाई हम लोग भी तो वही काम कर रहे हैं, हम भी तो बोल ही रहे हैं जी। तो क्यों ना इस व्यवस्था में बदलने के लिए फिर हमने भी ये डिसाइड कर लिया कि मगर एक सत्ता में आना पड़ेगा, हम लोग को आगे आना पड़ेगा, युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और वेल एजुकेटेड जो बंदे हैं जिनको एक्सपीरियंस है और हम अपने उस एक्सपीरियंस को लगा के अपने क्षेत्र का विकास हमें खुद करना पड़ेगा, ये विकास हमें अपने हाथों में लेना पड़ेगा। तो यही सोच के फिर मैंने मन बना लिया, मैंने कहा भाई राजनीति में आते हैं। MNC कंपनी में जॉब होने के बाद जब आपने राजनीति में आने का फैसला किया तो परिवार की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी? ये फैसला भी एक बड़ा मज़ेदार किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि मिसेज़ मेरी गुड़गांव में थी
और मैं उनको जॉब पे ड्रॉप करके आ रहा था जी और आते आते एकदम से मुझे सिलसिला चल रहा था कई दिनों से, जब मैं बता रहा था राजनीति का, यार दोस्तों ने कहा भाई क्यों ना हम खुद ही क्यों नहीं आगे आते, जब भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। जी तो आते आते मेरे दिमाग में ये आ गया कि मैंने फ़ैसला बना लिया है कि नहीं, हम लोग सही जो सोच रहे हैं, दिमाग में चल रहा था काफ़ी दिनों से कि अब राजनीति में आना है। जी तो शाम को जब वाइफ आई घर पे, हम लोगों ने डिस्कस किया इस बारे में, तो मैंने उनको बताया। तो आप दादा रियाज की कृपा लगा लो या मेरा करम लगा लो, किस्मत लगा लो कि वाइफ और मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है इन चीज़ों में। बहुत बढ़िया। तो जब मेरी वाइफ से बात हुई इस बारे में, तो पहला क्वेश्चन यही था कि भाई राजनीति में आओगे तो राजनीति में या समाज सेवा हम कह सकते हैं, इस जीवन में आओगे तो सामाजिक जीवन काफ़ी कठिन है। हाँ जी तो उसमें आपको समय भी देना पड़ेगा और पैसा भी खर्च होगा, आपका समय भी लगेगा और तरह तरह की बातें भी सुनने को मिलती हैं। जी तो इन सारी परिस्थितियों को आप अपनी तरफ से देखो कि आप इसको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो मैंने उनको सीधा कहा कि मैं सोच चुका हूँ कि मैंने राजनीति में आना है, मैं सामाजिक जीवन अपना जी के देखूँगा, करूँगा मैं इस सामाजिक जीवन में। तो उन्होंने कहा फिर अगर आपने फ़ैसला बना लिया है तो मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ, आप प्रयत्न करो। क्योंकि एक ये होता है ना कि हम कुछ चीज़ें सोचते रह जाते हैं और ये होता है कि हमने करा नहीं, जी तो बाद में ये ना हो कि जाके जब उम्र निकल जाती है यार ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। तो अगर हम कुछ अपने क्षेत्र के लिए कर सकते हैं और हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है कि हम कर सकते हैं जी तो हम क्यों ना करें। जी तो यही सोच थी और काफ़ी सपोर्ट मिला वाइफ की तरफ से भी। फिर अपने मदर फादर को हम लोगों ने बताया कि भाई इस तरह से हम लोग ने सोचा है, हम सोच रहे हैं भाई इलेक्शन लड़ने के। तो आप ये लोग फादर की तरफ से भी स्टार्टिंग से एक इंडिपेंडेंट फैसले लेने के लिए हमेशा आज़ादी रही है जी हमारी। को वो कहते हैं भाई मेरा फ़र्ज़ था आप लोगों को पढ़ाना लिखाना, शादी कर दी, जी इसके बाद फैसले आपने लेने, मैंने आपके फैसले कब तक लेने जी भैया, मैं आपको कब तक थोपूँगा। अब आपका समय है, आपको अपनी लाइफ जीनी है तो आपको सेट करनी है, आप कैसे उसको लेके चलते हैं। जी तो उनकी तरफ सपोर्ट था कि भाई आप मेहनत करो, आपको लगेगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, कुछ आप करके दिखाते हो तो फिर हम आपका साथ देंगे। बहुत बढ़िया। तो उनकी तरफ से भी एक गो था कि उन्होंने भाई आप पहले कुछ करके दिखाओ, आप कुछ अपनी पहचान बनाओ, कुछ करके दिखाओ, हमें लगेगा कि भाई आप इस लायक हो जी तो हम आपके साथ चलेंगे। तो एक तरह से पहला चैलेंज तो एक घर से ही स्टार्ट हो गया था। जी 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 लेकिन इसको मैं ऐसा कहूँगा कि जीवन साथी का साथ और माता पिता का आशीर्वाद जी दोनों लेकर आप राजनीति के क्षेत्र में आ गए। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये थी हमारी खास बातचीत नजफगढ़ गोपाल नगर वार्ड के अनिल कलीरामना के साथ। अनिल ने गोपाल नगर वार्ड की अनेकों समस्याओं को भी हमारे साथ शेयर किया, जिसको हम जल्द ही आप तक लेकर आएंगे। अगर आपने अभी तक न्यूज़ 43 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारे आने वाली सभी न्यूज़ की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। न्यूज़ 43 को लेकर मैं एक बात आप सभी से कहना चाहूँगा, महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम कौन हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हम आपके कितने काम के हैं।